के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे, खसूसन उनका एक बादशाह दकियानुस। तो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता था तो ये उसको कत्ल कर डालता था। असहाब कहफ शहर अफसूस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बीजार थे। नाजरीन, दकियानुस बादशाह के जुल्म व जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाह गजीन हुए और सो गए। तो 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रह गए। दकियानुस ने जब इन लोगों को तलाश कराया और उसको मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं, तो वो बेहद नाराज हुआ और फरते गैज़ व गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार इन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानुस बादशाह ने जिस शख्स के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबी कहफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कंधा कराकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाना में भी महफूज करा दी। नाजरीन, कुछ दिनों के बाद दकियानुस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहीं, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बिदरूस था तख्त नशीन हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान व शौकत के साथ हुकूमत की। उसके दवर में मजहबी फिरकाबंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद उठने और क़यामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंज व गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुद्दूस अज़ वजल के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गरिया व जारी करके दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह अज़ वजल, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और क़यामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत व दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्जा बरांदाम होकर वहां से भाग गए और असहाबी कहफ बहुकम इलाही अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और नमाज भी अदा कर ली। नाजरीन, जब इन लोगों को भूख लगी तो इन लोगों ने अपने एक साथी यमलीखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये भी मालूम करो कि दकियानुस हम लोगों के बारे में क्या इरादा रखता है। यमलीखा गार से निकलकर बाजार गए और यह देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग एलानिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं। यमलीखा ये मंजर देखकर महू हैरत हो गए कि इलाही, ये माजरा क्या है कि इस शहर में तो ईमान व इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहां से और क्यों कर आ गया। फिर ये एक नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दकियानुसी जमाने का रुपया दुकानदार को दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई उस सिक्का का देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शुबा हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचे दुकानदार ने उनको हुकाम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने इनसे खजाने के बारे में पूछ गछ शुरू कर दी और कहा कि बताओ खजाना कहाँ है। यमलीखा ने कहा कि कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा कि हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है। ये सिक्का 300 बरस पुराना है और बरसों गुजर गए कि इस सिक्का का चलन बंद हो गया और तुम अभी जवान हो, लिहाजा साफ साफ बताओ कि उक्दा हल हो जाए। ये सुनकर यमलीखा ने कहा कि तुम लोग ये बताओ कि दकियानुस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा कि आज रुए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजरे कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुत परस्त था। यमलीखा ने कहा कि अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान को बचाकर भागे हैं। मेरे साथी करीब ही के एक गार में मौजूद हैं।
तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को उनसे मिला दूं। चुनांचे हुक्काम और अमायदीन शहर कथीर तादाद में उस गार के पास पहुंचे। असहाबी कहफ यमलीखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो उन लोगों ने ये ख्याल कर लिया कि शायद यमलीखा गिरफ्तार हो गए, और जब गार के मुंह पर बहुत से आदमियों का शूर वगोगा इन लोगों ने सुना तो समझ बैठे कि गालिबन दकियानुस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आन पहुंची है। तो ये लोग निहायत इखलास के साथ जिक्र इलाही और तौबा व अस्तगफार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पढ़ा तो उस तख्ती पर असहाबी कहफ का नाम लिखा था, और ये भी तहरीर थी कि यह मोमिनों की जमाअत अपने दीन की हिफाजत के लिए दकियानुस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गजीन हुई है। तो दकियानुस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया है। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी भी ये गार खुले तो लोग असहाबी कहफ के हाल पर मतला हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और इन लोगों ने अपने बादशाह बेदरूस को इस वाकया की इतला दी। फौरन ही बेदरूस बादशाह अपने उमरा और अमायदीनी शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा तो असहाबे कहफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुआनका किया और अपनी सरगुज़श्त बयान की। बेदरूस बादशाह सजदा में गिरकर खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी निशानी जाहिर कर दी जिससे मौत के बाद जिंदा होकर उठने का हर शख्स को यकीन हो गया। असहाबे कहफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। फिर असहाबे कहफ ने अस्सलामु अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए, और इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बेदरूस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की मुकद्दस लाशों को उसमें रखवा दिया, और अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ का ऐसा रौब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की ये मजाल नहीं कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे कहफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बेदरूस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करें। नाजरीन, ये थी आज की हमारी मालूमाती वीडियो अच्छी